जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझर शामी तैयारी पर। गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और आज मैं आ चुका हूं आपके बीच आर्मी परीक्षा जीके जीएस टॉपिक स्पेशल क्लास को लेकर। आज जो है हम सबका क्लास रहेगा पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से। आप सबने बोला था कि सर टॉपिक वाइज क्लास लाइए, मैं पिछले 3 दिसंबर से लगातार ला रहा हूं। अभी तक 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हो चुके हैं और आज भी जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन आर्मी के एग्जाम के लिए पुरस्कार से महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे हमेशा क्वेश्चन आने ही आने होते हैं और जो भी क्वेश्चन आता है हर वर्ष आता है, सारा का सारा क्वेश्चन आपका होगा। देखो जैसे भी क्वेश्चन होता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे के सारे हो जाएंगे। आज आपका करीब करीब देखो 53 to 54 क्वेश्चन इस टॉपिक से निकल के आया हुआ है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके क्लियर होंगे। ये जो 53 to 54 क्वेश्चन है ये इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसके साथ साथ 3 से 4 बुक्स के स्पेशली मेरे द्वारा चुने हुए हैंड पिक्ड क्वेश्चन है जो कि आपके इस वर्ष 30 जनवरी की परीक्षा में आ सकते हैं। तो सभी को पढ़ाई करनी है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जल्दी से भी शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, सभी तक पहुंचाइए जिससे जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक हमारा ये क्लास पहुंचे, वो अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाए। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर दीजिएगा। सभी क्लासेज की रूटीन याद रखिएगा। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास आता है। तो दोनों क्लासेज में हमारे साथ जरूर जुड़े, 1 बजे एंड शाम 7 बजे। और जो क्लास का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी सब कुछ अपना टेस्ट लगाएंगे और जो टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ दूंगा उससे बाद में नोट कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले याद रखिए कि कल शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की टॉप 100 जीके क्वेश्चन की क्लास ली थी। तो यदि अभी तक आपने टॉप 100 जीके क्वेश्चन की क्लास अटेंड नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा। क्लास एंड होने के बाद उसको अटेंड कर लेना और जरूर ही अटेंड करना है सभी को, ठीक है। जिन्होंने पेपर अटेंड नहीं किया वो 100 क्वेश्चन वाला क्लास। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है, देखो आपका यहाँ पे यह दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय है। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन या फिर मदर टेरेसा। निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रथम बार दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना जो प्रथम भारतीय है प्राप्तकर्ता वो कौन है? तो वो है देखो रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था? तो याद रखिएगा इनको जो नोबेल पुरस्कार है यह मिला था 1913 में, ठीक है। किस क्षेत्र में मिला था ये पूछा जाता तो इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। क्लियर रखेंगे सबको, साहित्य के क्षेत्र में। किस लिए मिला था? तो इनकी गीतांजलि कविता की संग्रह वाली पुस्तक थी, उसके लिए इनको दिया गया था, गीतांजलि पुस्तक के लिए, ठीक है। 1913 में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, प्रथम एशियाई भी हैं ये। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, देखो कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? हु वॉज गिवेन द फर्स्ट भारत रत्न पोस्ट होम्सली? एम श्री रामचंद्रन, बी आर अम्बेडकर, के कामराज या फिर लाल बहादुर शास्त्री। निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न प्राप्त हुआ? सभी अपना टेस्ट लगाते हुए चलेंगे, अभी बिल्कुल टेस्ट की तरह बनाइएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा जो टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ दूंगा उससे। तो मरणोपरांत जो भारत रत्न है वह देखो दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इनको कब मिला था? तो याद रखना 1966 में नवाजा गया था। क्लियर हो गया सभी का? और इनके बाद मरणोपरांत मिला था सुभाष चंद्र बोस जी को। याद रखिएगा इनके बाद मिला था सुभाष चंद्र बोस जी को। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, देखो यह दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल प्राइजेस आर गिवन बाय विच कंट्री? फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या फिर यूएसए। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसके द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो नोबेल पुरस्कार जो है यह देखो दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी स्वीडन। क्लियर है सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगले सवाल पे यह है आपका, यहाँ पे देखो कि नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए? वेन वेयर द नोबेल प्राइज स्टार्टेड? 1901, 1905, 1934 या फिर 1900। जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो नोबेल पुरस्कार है इसका कब शुरुआत किया गया? तो जो नोबेल पुरस्कार है इसका शुरुआत हुआ था देखो 1901 में। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए 1901। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। याद रखेंगे जो यहाँ आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें यहाँ पे ए कर लीजिएगा सभी, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ए होगा यहाँ पे, सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपसे किया गया है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी?
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल? मधु सिप्रे थी, या परसिस खमबाटा थी, या रीता फारिया थी, या सुष्मिता सेन थी? निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजा गया था? प्रथम भारतीय। तो देखो, मिस यूनिवर्स खिताब प्राप्त करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वो कौन है? तो वह सुष्मिता सेन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। अब यहीं पर याद रखिए, यहां पर रीता फारिया भी है, ये प्रथम मिस वर्ल्ड प्राप्त करता थी, प्रथम भारतीय जिन्हें मिस वर्ल्ड से नवाजा गया था। कौन? तो रीता फारिया। सबको देख लीजिएगा, रीता फारिया जो है प्रथम मिस वर्ल्ड प्राप्त करता थी, मिस वर्ल्ड प्रथम प्राप्त करता भारतीय। ठीक है, प्रथम भारतीय थे जिन्हें मिस वर्ल्ड दिया गया था, रीता फारिया को। और मिस यूनिवर्स किसे दिया गया प्रथम भारतीय को? तो वह है सुष्मिता सेन। चलिए, मिस यूनिवर्स हो गया सुष्मिता सेन और मिस वर्ल्ड हो गई रीता फारिया। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, यहाँ पे देखो, यह आपको दिया गया है कि भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, या फिर सरोजनी नायडू? निम्नलिखित में से कौन है जो कि प्रथम भारत रत्न सम्मान करने वाली प्रथम महिला है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को बताना है। तो भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला है वो है देखो इंदिरा गांधी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। क्लियर है सभी का? चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो 7 नंबर सवाल है यहाँ पे कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं। हु इज द फर्स्ट फॉरेनर टू बी ऑनर्ड विथ भारत रत्न? डॉक्टर नेल्सन मंडेला, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खां, या फिर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, या फिर यासर अराफात? कौन है जिन्हें भारत रत्न से भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन है? ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन है? तो वो है देखो खान अब्दुल गफ्फार खां। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खां। ये जो है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो, ये दिया गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इन विच ईयर वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? 1911, 1912, 1913, या फिर 1917? मैंने अभी अभी जस्ट पढ़ाया था ना, जल्दी से आंसर करोगे और सभी लोग बताओगे क्या होगा? अभी बताया है, जल्दी से कर दो। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनको किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, 1913। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? हु इज द इंडियन टू रिसीव द नोबेल पीस प्राइज? हरगोविंद खुराना, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, या फिर अमर्त्य सेन? क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान रखना। नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में किसे जो है प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, शांति के क्षेत्र में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली, नोबेल पीस प्राइज पाने वाली जो प्रथम भारतीय है वो है देखो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को जो है नोबेल पीस प्राइज से प्रथम बार नवाजा गया था, ये जो है प्रथम भारतीय है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका देखो, यहाँ पे यह दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? वेयर आर द नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली? मनीला, स्टॉकहोम, जेनेवा, या फिर न्यूयॉर्क? जो नोबेल पुरस्कार है ये प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो जो नोबेल पुरस्कार है यह देखो प्रति वर्ष बांटे जाते हैं स्टॉकहोम में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, स्टॉकहोम। क्लियर है सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पे दिया गया है आपका कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? इन विच ईयर द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स आर बीइंग अवॉर्डेड? 1900, 1901, 1961, या फिर 1969? किस वर्ष से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं? तो अर्थशास्त्र जो नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान हो रहे हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वो है देखो 1969 से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। कहीं कहीं आपको 1969 की जगह 1968 भी मिलेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, या तो 69 मिलेगा या फिर 68 मिलेगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका यह दिया गया है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति है। हु इज द फर्स्ट पर्सन टू बी ऑनर्ड विथ भारत रत्न? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या फिर डॉक्टर भगवान दास? निम्नलिखित में से कौन है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को बताना है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए, भारत रत्न प्राप्त करते प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वह व्यक्ति जो प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है वो कौन है? तो वह है देखो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे।
अगला सवाल है आपका, यहाँ पे देखो, यह आपको दिया गया है कि भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। द डिजाइन ऑफ भारत रत्न इज मेड लाइक अ लीफ ऑफ विच ट्री। बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष या फिर चंदन का वृक्ष। जो भी क्वेश्चन अभी आप कंटिन्यू कर रहे हो, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आए हुए हैं। तो बताइए जल्दी से क्या होगा। इंडियन आर्मी में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत रत्न का डिजाइन किस वर्ष के पत्ते के तरह बनाया गया है? तो यह है देखो, पीपल के वृक्ष के पत्ते के समान। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, पीपल के वृक्ष के पत्ते के समान। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, यहाँ पे देखो कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष। सीवी रमन गॉट द नोबेल प्राइज इन द ईयर 1930, 1931, 1932 या फिर 1934। जो सीवी रमन है इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? जो सीवी रमन है इनको नोबेल पुरस्कार से कब नवाजा गया था? तो सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार है यह देखो मिला था 1930 में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए 1930। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? इन हुज मेमोरी द नोबेल प्राइज आर गिवन। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड वार्नर या फिर डी में है? इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे। देखो जो भी क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से बनता है वो सारा का सारा मैंने आपका करवा दिया है। और इंडियन आर्मी के लिए नोबेल पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इंडियन आर्मी हमेशा क्वेश्चन करती है नोबेल पुरस्कार से। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो यह दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल के। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। क्लियर है सभी का? चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 16 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या फिर नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो कि खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो वह पुरस्कार है आपका देखो नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका, यहाँ पे देखो 18 नंबर सवाल है कि खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विच अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स? भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या फिर पद्मश्री पुरस्कार। बताना है कि खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो वह पुरस्कार है देखो आपका अर्जुन पुरस्कार। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, अर्जुन पुरस्कार। क्लियर हो गया सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका, यहाँ पे 18 नंबर सवाल है कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? फॉर व्हाट सब्जेक्ट वॉज इंडिया गिवन द फर्स्ट नोबेल प्राइज? भौतिकी, साहित्य, औषधि विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान। मैंने बताया प्रथम किन्हें मिला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। कब मिला? तो 1913 में मिला। किस क्षेत्र में मिला? मैंने ये भी करवाया था पहले क्वेश्चन में ही। तो यह मिला था देखो साहित्य के क्षेत्र में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, साहित्य। हो गया सभी का? चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 19 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? इन विच ईयर डिड प्रोफेसर अमर्त्य सेन गेट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? 1997, 1998, 1999 या फिर 1996? चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। तो जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है इन्हें जो नोबेल पुरस्कार है यह मिला था देखो 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किन्हें मिला? कब मिला था? तो 1998 में मिला था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। हो गया सभी का? चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है। यह है आपका क्वेश्चन है कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? इन विच ईयर द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स कोचेज वेयर इंस्टीट्यूटेड? 1984, 1985, 1987 या फिर 1988? चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है खेल प्रशिक्षकों के लिए वह कब से शुरू किया गया, कब से जो है प्रदान किया गया? तो इसकी शुरुआत हुई देखो 1985 से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, 1985। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये देखो आपका यहाँ पे ये किया गया है, आपसे क्वेश्चन है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रैमन मैग्सेसे अवार्ड इज गिवन बाय विच कंट्री? थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया? जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है यह किस देश के द्वारा दिया जाता है? क्या होगा आंसर? सभी को करना और बताना है। जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह देखो प्रदान किया जाता है फिलीपींस के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, फिलीपींस। क्लियर है सभी का? चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यह है देखो आपका यहाँ पे यह आपसे किया गया है कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। द एशियन नोबेल प्राइज इज नोन एज? गांधी शांति पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न या फिर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार?
जो एशियाई नोबेल पुरस्कार है इसको एक और किस नाम से जाना जाता है, या फिर एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से एक और किस अवार्ड को जाना जाता है? तो वह अवार्ड है देखो आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड। जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसे एशियाई नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? ऑस्कर अवार्ड आर गिवन फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन विच फील्ड? पत्रकारिता, समाचार सेवा, फिल्म या फिर खेल? जो ऑस्कर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो यह दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र के लिए। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी फिल्म हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, यह आपको दिया गया है। अगला सवाल आपसे किया गया है कि सिनेमा के विकास में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे के नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? इन हुज नेम द हाईएस्ट अवार्ड इज गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा? अमिताभ बच्चन, राज कपूर, दादा साहेब फाल्के या फिर मीना कुमारी? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो देखो जो सिनेमा के विकास के क्षेत्र में किसके नाम से सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो वह दिया जाता है दादा साहेब फाल्के के नाम से, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अब देखो पूछा जाता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम कौन है? तो वो है देखो देविका रानी। सबको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो देविका रानी है इनको प्रथम बार नवाजा गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। बहुत बार पूछा जाता है, देविका रानी को नवाजा गया था प्रथम बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। ठीक है, चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, यह आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड? फिल्म, साहित्य, नृत्य या फिर संगीत? जो व्यास सम्मान है यह किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है देखो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी साहित्य हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन फॉर नोवेल? भारत रत्न, बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार या फिर डी में है? इनमें कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो कि उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो देखो निम्नलिखित में से वह पुरस्कार जो उपन्यास के लिए दिया जाता है वो है बुकर पुरस्कार। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी बुकर प्राइज। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 27 नंबर सवाल है कि सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ सिनेमा? कालिदास, दादा साहेब फाल्के, सरस्वती सम्मान या फिर अशोक चक्र? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो कि सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो वह पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, यह है कि सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ सिनेमा? अनिल कपूर, भानु अथैया, सत्यजीत रे या फिर विमल राय? निम्नलिखित में से कौन है जिसे सिनेमा में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया और वो पहले भारतीय है पाने वाले ऑस्कर पुरस्कार? तो देखो वह भारतीय जिन्हें आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर से नवाजा गया वह है आपके देखो सत्यजीत रे। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी सत्यजीत रे। इसे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है? आजीवन उपलब्धियों के लिए, जिन्होंने आजीवन उपलब्धि प्राप्त की उसके लिए जो प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला वो है सत्यजीत रे। लेकिन अगर केवल बोले एक फिल्म में पाने वाले ऑस्कर प्रथम भारतीय कौन है तो वो है देखो आपके भानु अथैया। इसको नोट कर लेना, दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, भानु अथैया बोला जाता है। अगर पूछे आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर पाने वाले प्रथम भारतीय तो वो गए सत्यजीत रे, और बोले केवल कि वह कौन भारतीय हैं जिन्हें प्रथम बार ऑस्कर से नवाजा गया तो वह है भानु अथैया। ठीक है, इन्होंने जो गांधी फिल्म की थी उसके लिए भानु अथैया जी को नोबेल उनके लिए जो है भारत रत्न से नवाजा गया था। भानु अथैया को जिन्होंने गांधी फिल्म की थी उसके लिए इन्हें नवाजा गया था आपका ऑस्कर से। लेकिन जो सत्यजीत रे हैं इन्हें आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर से नवाजा गया था। दोनों अलग अलग बनते हैं, सबको जरूर याद रखें, कंफ्यूज मत होना। आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय तो सत्यजीत रे, और किसी फिल्म के लिए ऑस्कर पाने वाले प्रथम भारतीय तो वह है भानु अथैया। क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द
ये ज्ञानपीठ अवार्ड? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी या फिर आशा पूर्णा देवी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आपको यहाँ पे करना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम महिला है वो है आशा पूर्णा देवी। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, आशा पूर्णा देवी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये है आपका यहाँ पे कि वीरता के लिए दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? विच इज द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र या फिर महावीर चक्र? वीरता के लिए दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला तो जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है महावीर चक्र। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, महावीर चक्र। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो 31 नंबर सवाल है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ अर्जुन होगा, ठीक है, याद रखिएगा, मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये सही नहीं है, इंग्लिश में होना चाहिए था अर्जुन अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? खेल, शांति, कला या सामाजिक सद्भाव? जो अर्जुन पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो जो अर्जुन पुरस्कार है यह संबंधित है खेल के क्षेत्र से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। अगला सवाल जो है ये है देखो आपका यहाँ पे यह दिया गया है कि वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री? परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं? बताना है कि वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे और करेंगे कि वीरता के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है देखो आपका परमवीर चक्र। दोनों याद रखिएगा, वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र और वीरता के लिए दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार तो हो गया महावीर चक्र। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है? हु इज द फर्स्ट लिटरेचर टू अवॉर्डेड बाय द भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड? जी शंकर कुरूप, ताराशंकर बंदोपाध्याय, केवी पुटप्पा या फिर आपके देखो नेक्स्ट में दिया हुआ है उमाशंकर जोशी? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम साहित्यकार कौन है? तो वह साहित्यकार जिन्हें प्रथम बार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है वो है देखो जी शंकर कुरूप। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, शंकर कुरूप। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये है देखो आपका यहाँ पे यह दिया गया है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बोरलॉग प्राइज इज रिलेटेड टू विच फील्ड? खेल, कृषि, अंतर्राष्ट्रीय समक्ष या फिर शांति? जो बोरलॉग पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसे नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी बोलते हैं, याद रखना। तो जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है यह देखो संबंधित है कृषि से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, कृषि। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 35 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बीसी राय अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? चिकित्सा, विज्ञान, संस्कृति तथा कला, विशिष्ट सेवा? जो बीसी राय पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आप सबको यहाँ पे करना है। तो जो बीसी राय पुरस्कार है यह देखो संबंधित है चिकित्सा से। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, चिकित्सा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ अवार्ड इज रिलेटेड इज गिवन टू पीपुल ऑफ विच फील्ड? साहित्य, इतिहास, नाटक या नृत्य? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है देखो साहित्य के क्षेत्र में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, साहित्य। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका देखो यहाँ पे कि सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है। हु इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सरस्वती सम्मान? रमाकांत रथ, हरिवंश राय बच्चन, हरभजन सिंह या फिर विजय तेंदुलकर? निम्नलिखित में से कौन है जिसे सरस्वती सम्मान से प्रथम बार नवाजा गया? तो सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले जो प्रथम प्राप्तकर्ता है वो है देखो हरिवंश राय बच्चन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्यानचंद अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? भौतिकी के लिए, खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, शांति और अर्थशास्त्र के लिए या फिर खेलों के सराहनीय प्रदर्शन के लिए? जो ध्यानचंद पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा, सभी को करना है, गलती किसी से भी नहीं होनी चाहिए। तो जो ध्यानचंद पुरस्कार है ये तो सबको जान रहे कि खेल से ही संबंधित है, लेकिन देखो यहाँ खेल वाला दो ऑप्शन है कि खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए या फिर खेलों के सराहनीय प्रदर्शन के लिए। तो देखिए जो ध्यानचंद पुरस्कार है ना वो खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, आप खेलों में जो
जीवन भर प्रदर्शन करते हो उसके लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, यह आपको दिया गया है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है। सबको करना और बिल्कुल सही करना है, गलती कोई भी मत करिएगा। सरकारी सेवा, भारतीय दर्शन, संस्कृति या फिर कला। तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है यह देखो संबंधित है सरकारी सेवा से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए सरकारी सेवा हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि व्यास सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। व्यास सम्मान अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड। साहित्य, संस्कृति, साहित्य, सामाजिक सद्भाव या फिर इनमें से कोई नहीं। जो व्यास सम्मान पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो व्यास सम्मान पुरस्कार है यह देखो संबंधित है साहित्य से। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन बी साहित्य। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। द्रोणाचार्य अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड। चिकित्सा, खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, खेल प्रशिक्षण या फिर खेलों के सराहनीय प्रदर्शन के लिए। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या होगा राइट आंसर? सभी को बताना है। जिन्होंने अभी तक भी क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, उसकी साथ साथ शेयर कीजिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह देखो संबंधित है खेल प्रशिक्षण से, स्पोर्ट्स कोचिंग से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 42 नंबर सवाल है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। सरस्वती सम्मान अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड। चिकित्सा, सामाजिक सद्भाव, साहित्य या फिर संस्कृति। जो आपका सरस्वती सम्मान है पुरस्कार यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है यह आपका संबंधित है साहित्य से। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन सी साहित्य हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो 43 नंबर सवाल है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड। साहित्य, संचार, संस्कृति या फिर नेतृत्व। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह किससे संबंधित है, सभी को यहाँ पे बताना है, मिस्टेक कोई नहीं करेगा। तो यह आपका संबंधित है किससे, सभी को लोग बताइए जल्दी से क्या होगा। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह देखो आपका साहित्य से संबंधित है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। मान बुकर प्राइज इज रिलेटेड टू विच फील्ड। अंतर्राष्ट्रीय समक्ष, संचार, पत्रकारिता या फिर साहित्य। जो मान बुकर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, गलती कोई भी नहीं करेंगे। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा, सभी को करना है, गलती किसी से भी नहीं होनी चाहिए। जो मान बुकर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह आपका संबंधित है देखो साहित्य से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। जिन्होंने भी डी को किया है बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 45 नंबर सवाल है आपका कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ग्रैमी अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड। संगीत, अंतर्राष्ट्रीय समक्ष, पत्रकारिता या फिर संचार। जो ग्रैमी पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि जो ग्रैमी पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह संबंधित है देखो पत्रकारिता से, जर्नलिज्म से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये है आपका यहाँ पे देखो ये किया गया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ये दोबारा वही क्वेश्चन आ गया है। तो यह सबको जानते हैं संबंधित है फिल्म से। क्या हो गया राइट आंसर इसका? तो ऑप्शन डी। ये तो क्लियर है सबका। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो 47 नंबर कि भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति है। हु इज द फर्स्ट स्पोर्ट्समैन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न। मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, दारा सिंह या फिर सचिन तेंदुलकर। ये जो है एकमात्र है, प्रथम भी है और एकमात्र भी है, याद रखिएगा। क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताइए। भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो यह है देखो सचिन तेंदुलकर। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। याद रखना ये प्रथम और एकमात्र भी है, ठीक है, वन एंड ओनली है। अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग बताइए। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन है। तो वो है भारत रत्न। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो यह आपको दिया गया है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन मिस यूनिवर्स टाइटल।
वो कौन है? तो वो है देखो सुष्मिता सेन। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन डी सुष्मिता सेन। क्लियर है सभी का? चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखो कि कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? विच अवार्ड और ऑनर इज गिवन ओनली टू बी डिफेंस पर्सनल? भारत रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार या फिर अशोक चक्र? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पुरस्कार या सम्मान है जो कि केवल रक्षा कर्मियों को ही दिया जाता है? तो यह कौन सा सम्मान है? तो यह है देखो अशोक चक्र। जो अशोक चक्र है यह केवल रक्षा कर्मियों को ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल है आपका 51 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन ऑफ इंडिया? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र या फिर महावीर चक्र? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो कि भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को जो है यहाँ पे बताना है। तो वह पुरस्कार है देखो पीवीसी परमवीर चक्र। जो परमवीर चक्र है यह भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका देखो 52 नंबर सवाल है यहाँ पे कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? पत्रकारिता, कला, चिकित्सा या फिर विज्ञान? जो पुलित्जर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना और बताना है। जो पुलित्जर पुरस्कार है यह किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है देखो पत्रकारिता से। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए पत्रकारिता। चलिए अब जो है यहाँ पे आ रहा है आपका 53 नंबर सवाल और जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑस्कर अवार्ड रिलेटेड टू विच फील्ड? फिल्म, साहित्य, जनसेवा या फिर संचार? जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक बटन प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ शेयर कीजिएगा अपने रिफ्रेश के साथ। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है फिल्म से। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए। अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ आज का क्लास और पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपके वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कलिंग अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? जनसेवा, विज्ञान, विशिष्ट सेवा या फिर इनमें से कोई नहीं? जो कलिंग पुरस्कार है यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह देखो संबंधित है विज्ञान से, साइंस से। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। क्लियर हो गया सभी का? चलिए इसी के साथ जो है आपके आज के 54 क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। सबको अपना स्कोर जरूर शेयर करोगे। होमवर्क आपका कोई भी नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन आपका करवाया जा चुका है। देखो जो भी क्वेश्चन आपका इंडियन आर्मी में पुरस्कार से संबंधित पूछा जाता है वो करीब करीब 54 क्वेश्चन बनते थे आपके 2-3 अलग अलग बुक से। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 54 क्वेश्चन से वो सारे के सारे आपके हो चुके। अभी इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है जो इस क्लास में आपका नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको आज का क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाते जाते सभी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ऑल ऑफ यू बाय। मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे इंडियन आर्मी के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास में। जिन्होंने भी अभी तक कल की शाम 7 बजे की टॉप 100 जीके क्वेश्चन की क्लास अटेंड नहीं किया है वो सभी को भी यहाँ लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर अटेंड करना। आई बटन पे सभी को कल जो 100 क्वेश्चन करवाई थी जीके जीएस के, अभी तक अटेंड नहीं किया तो सभी जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ऑल ऑफ यू बाय। मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे इंडियन आर्मी के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय। जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड डे। मिलूंगा आपसे सीधा शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।